चलिए हेडिंग डालिए, जो सामने आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? पैरेलल शिफ्टिंग, समानांतर विस्थापन। हेडिंग डालिए पैरेलल शिफ्टिंग, समानांतर विस्थापन। नहीं आया है तो लेके घरे जाके तुम थोड़ी देगा जी। आइए देखा जाए पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, कितने वेक्टर? दो, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं वेक्टर बी है। क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं? तो क्या इसके बीच एंगल होगा या नहीं होगा? होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के बीच कांटेक्ट में ना हो तब भी हम एंगल निकाल सकते हैं, और उसके लिए कौन सा शिफ्टिंग यूज होता है? पैरेलल शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग? पहले तुम लोग एक बात सुनो, ए जल्दी से दे के निपटाओ, तो ये सब खाली देख रहा है। सब रखो तो अंदर, रखो अंदर, घर से बना के लाना है, सब अंदर रखो तो। बाहर रखे रहो, आएगा लेट से दे देना। हेडिंग क्या डालना है? पैरेलल शिफ्टिंग आखिर होता क्या है, वही हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो और ज़बरदस्ती हमको एंगल निकालना हो, तो हम लोग कौन शिफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं एक लाइन, इसको माना जा सकता है लाइन है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हमारा जो वेक्टर ए है, हमारा वेक्टर कौन है? ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। किसी भी वेक्टर, एक वेक्टर को ए मान लो और एक वेक्टर को क्या मान लो? बी। वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? एरो या तीर से। किससे डिनोट करते हैं? इस एरो या तीर में दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के समानांतर, दोनों वेक्टर कौन कौन है? ए एंड बी एक दूसरे के ना समानांतर है ना एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो पहला बात दिमाग में बैठाना है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो तभी हम कौन सा शिफ्टिंग यूज करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग की कुछ और। क्या बात तुम अपने दिमाग में बैठाया भाई? जब दो वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में ना हो, तो कौन सा शिफ्टिंग यूज करते हैं हम लोग? पैरेलल शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग अलोंग सेम लाइन, पैरेलल शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग? तो पहला बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि पैरेलल शिफ्टिंग हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब दो वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि जब पैरेलल शिफ्टिंग होता है, कौन सा शिफ्टिंग होता है? पैरेलल। तो इसमें कहानी क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर के तरफ ले जाएंगे, पैरेलली। तो तुम बताओ, क्या हमारा वेक्टर बदल जाएगा? क्या हमारा वेक्टर की तीर की लंबाई बदल जाएगी? क्या वेक्टर का डायरेक्शन, नीचे वाला वेक्टर का डायरेक्शन दाहिने था तो ऊपर वाले का बाएं हो गया है? ऊपर हो गया है। क्या पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ? ना। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? ना। तो ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ और ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर ये वेक्टर यहाँ पर ए है तो यहाँ भी वेक्टर क्या होगा? ए। और एक दूसरे के पैरेलल आ गया कि नहीं?
और पैरेलल आते ही अब एक दूसरे के संपर्क में आ गया कि नहीं, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या हो गया, एंगल या कोण। तो याद रखना है पहली बात, और एक ही बात याद रखना है कि हम पैरेलल शिफ्टिंग कब यूज करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के संपर्क में हो या ना हो। जब दो वेक्टर एक दूसरे के संपर्क में ना होता है तो कौन सा शिफ्टिंग यूज करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन होगा देखना, दो वेक्टर संपर्क में ना हो तो कौन सा शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग सीखने के लिए 9th क्लास का ज्योमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा आपको याद होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि वो आपको याद नहीं है, मान लेता हूं कोई याद नहीं है। तो पहले हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में दो चार लाइन लिखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, और फिर 9th क्लास वाला जो हमको नहीं याद है उसको समझेंगे और तब क्वेश्चन लगाएंगे। और एक बात हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट बैठ गया है कि पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब शिफ्टिंग अलोंग सेम लाइन की डिफरेंट लाइन। बेवकूफ़, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब पैरेलली शिफ्ट करेगा और तभी यूज होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में, जब दो वेक्टर दो सदिश एक वेक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में संपर्क में नहीं होता है तो कौन सा शिफ्टिंग यूज होता है, पैरेलल शिफ्टिंग यूज होता है कि कुछ और। ये बात दिमाग में बैठा है ना भाई। पैरेलल शिफ्टिंग कब यूज करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कब यूज करेंगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे के संपर्क में होगा कि नहीं होगा। ओके, तो लिखा जाए दो चार लाइन मेरे साथ लिखिए, जो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते हैं। इंग्लिश लिखिए, फिर हिंदी बोलते हैं, फिर एग्जाम्पल पे आइएगा। क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिखिए। अब बोलो, बोल दूँ, नहीं, हाई स्पीड से लिख रहे हैं। बोला जा सकता है, बोलो, लिखो। समानांतर विस्थापन में सदिश को, समानांतर विस्थापन में सदिश को उसी के समानांतर, उसी के समानांतर विस्थापित किया जाता है। यह विस्थापन तब उपयोगित होता है, यह विस्थापन तब उपयोगित होता है, यह विस्थापन तब उपयोगित होता है जब, जब
दो सदिश एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो। यह विस्थापन तब उपयोगित होता है जब दो सदिश एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो। हो गया? अरे बोलो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहानी को हम लोग एग्जाम्पल के तरफ मोड़ते हैं। सारे बच्चे लिख चुके होंगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी। खटाक से लिखिए एग्जाम्पल। देखिए तो वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट किया गया है कि नहीं। जो पहले कोई कोण नहीं बन रहा था, अब कोण बनने लगा। कितना? थीटा की कुछ और थीटा। बिना विचार विमर्श के हुए तेजी से लिखिए। हो गया सबका? नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री याद है? नहीं। किसको किसको नाइन्थ क्लास का ज्योमेट्री थोड़ा बहुत याद है? हाथ उठाओ तो। हाथ उठाइए कि माथा खुजला रही है। बॉयज में किसी को नहीं याद है नाइन्थ क्लास का थोड़ा बहुत? हाँ, हिंट तो हम देवे करेंगे। लाइए ना, हिंट कहला के चक्कर में पड़े हैं, पूरा बताइए देते हैं। देखिए, पढ़े होंगे कि दो लाइन अगर एक दूसरे के समानांतर हो और थर्ड कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, थर्ड कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उस केस में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह का एंगल बनता है। कितने तरह का एंगल बनता है? एक होता है अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? एक कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट एंगल की पहचान जेड का कोना। किसका कोना? ये जेड का कोना एक्स है और ये जेड का कोना वाई है। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण? और एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के, एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? बराबर। हाँ या ना? कौन सा कोण? इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल और हिंदी में एकांतर कोण। हमेशा एक दूसरे क्या होता है? बराबर। कोई शक वाली बात? अब दूसरा एंगल देखो। बड़ी टाइम से आ रही है, क्या बात है? कहाँ घर से आ रही है? हम्म, अब तो अल्टरनेट एंगल सीख गए होगे। अब कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा? हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। कौन सा कोण? दो लाइन है, एक का नाम दे देते हैं L1, दूसरे का नाम दे रहे हैं L2। तुम्हें कोई ऐतराज? अब देखो ध्यान से, एक लाइन के ऊपर जो एंगल है मान लेते हैं फिर से x है, और ये दूसरे लाइन के भी ऊपर है, तो ये लाइन के ऊपर है, यहाँ भी लाइन के ऊपर है, तो दोनों ऊपर ऊपर है कि वो ऊपर नीचे है? तो ऊपर ऊपर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। और आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होता है कि अलग अलग होता है? बराबर होता है। इसमें कोई शक वाली बात? कौन सा कोण? हिंदी बोले तो संगत और इंग्लिश बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग। यस और नो? पहचानो तो, ये कौन सा एंगल है?
कौन सा एंगल है? कैसे पहचाना कि सर ये लाइन के बाएं साइड में, इस लाइन के बाएं और इस लाइन के नीचे है कि ऊपर है? और यहाँ पर आइए, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के बाएं हैं कि दाएं हैं? तो दोनों बाएं बाएं हैं और दोनों लाइन के नीचे नीचे है। तो दोनों सेम सेम है कि डिफरेंट? तो अगर इसका x डैश और इसका y डैश, तो x डैश का वैल्यू भी y डैश के बराबर होगा। यस और नो? क्या तुम लोग ये 7th या 9th में नहीं पढ़ा था? याद आ गया? अब इस्तेमाल होगा तो कोई दिक्कत? अब हमारा कोई वेक्टर होगा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो मान लीजिए कोई वेक्टर हमारा a इधर से 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा होगा, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इधर से हर हालत में कितना एंगल? 90। तो अब उस समय आपको कोई ऐतराज? क्या उस समय आपको कोई ऐतराज है क्या? अरे बोल भाई, यस और नो? कहानी समझा या नहीं? क्वेश्चन बनाने के पहले ये दो टाइप का एंगल आपको पक्का से आना चाहिए। पहला अल्टरनेट, कौन शेप में? जेड शेप में कि कुछ और शेप में? जेड। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे ज़्यादा कौन यूज एंगल? कैसे पहचानेंगे? तो लाइन के दाएं तो उधर भी लाइन के दाएं, अगर लाइन के बाएं तो इधर भी लाइन के, अगर लाइन के ऊपर तो उधर भी लाइन के ऊपर, और लाइन के नीचे तो इधर भी लाइन के नीचे। अरे इतना तो आएगा पक्का। क्या मैं क्वेश्चन पे चल सकता हूँ? एक एग्जांपल चाहिए कि दो? दो देख लीजिए। इनको विश्वास नहीं है कि एक एग्जांपल पर इनको समझ में आएगा। बताइए। सकल पदार्थ यही जग माही, अब कॉन्फिडेंस नहीं है तो नौकरी मिलत नहीं। बी कॉन्फिडेंट। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास से पत्थर को में प्राण आ जाता है, और लोग पत्थर की पूजा करते हैं। किससे? विश्वास से। किससे? तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या विश्वास होना चाहिए। अब कह रहा है कि नहीं सर, दो एग्जाम्पल दीजिए। एक में हमारा कहाँ कुछ होने जाने को है, आप भी जानते हैं। हाँ, हम तो जानबे करते हैं। देखो, ए वेक्टर है, वेक्टर, और ए वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम है, अरे तेरी, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर अनारी, और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर भिखारी। दो वेक्टर है, एक अनारी और एक भिखारी, ए और बी। और एक के बारे में कमेंट कर रहा है कि दिस इज 40 डिग्री। कितना डिग्री? और कह रहा है कि आप बताओ कितना एंगल है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। रुक जाइए, कीप पेशेंस, कृपया धैर्य रखें, आपकी भी बारी आएगी। कह रहा है कि एक वेक्टर है पटना, दूसरा वेक्टर है कतर। पटना से कतर सीधे फ्लाइट पकड़ लीजिए, सेंट्रल एशिया में जाइए, वहाँ से तेल लाइएगा डायरेक्ट E100। नहीं, कौन है सर? अभी हम E100 E20 नहीं जानते। आइए, दो क्वेश्चन दिख रहा है, दो वेक्टर दिख रहा है। बताइए, क्या इस दोनों वेक्टर में एक चीज कॉमन है कि नहीं है? क्या कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के संपर्क में नहीं है? चाहे पहला एग्जाम्पल देखिए सर, चाहे दूसरा एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल में कौन दो वेक्टर है? ए एंड बी। दूसरे एग्जाम्पल में कौन दो वेक्टर है? पी एंड क्यू। तुम लोग सो रहे हो, थोड़ा रीढ़ की हड्डी टाइट करो तो, एकदम स्ट्रेट अप राइट बैठो तो। बोल भारत माता की। ऐसे जय बोलेगा तो नेपाल चढ़ जाएगा, पाकिस्तान के तो दूर की बात है। अगर बोलेगा भारत माता की जय तो नेपाल कहेगा आधा तो हमारे बिहारी। अरे व्हाट इज बिहार? बिहार इट वाज इन द नेपाल एंशियंट टाइम, एंड नाउ डेज इट इज आल्सो इन नेपाल। अब बताइए, पूछ रहे हैं भारत माता की, तो कह रहे हैं जय।
यार तेरी की जोश की कमी हो गई है क्या, तुम लोग जवान बनेगा रे। दट। हाँ, कहो ना कि सर और ना बोल के देखिए चिल्ला देते हैं कि नहीं ना। पहले ही बार में पता चलता है कि आप कितना एनर्जी में हैं। एनर्जी में रहिए, टाइट रहिए, एकदम मुंडी ऊपर कीजिए, स्ट्रेट अपराइट कॉरस्पॉन्डिंग बोलना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर बता रहे हैं, सर समझेंगे बाद में, हमको जब मिलेगा तो हम देखेंगे, ऐसा कहानी नहीं। हम दो चार गोड़ा को हाफी लेते हुए देखें, इसलिए बोले हाफी लेना मतलब नींद की शुरुआत, मतलब यू फील बोर्ड एंड स्टडी इज नॉट बोरिंग, इज इज इंटरेस्टिंग इफ यू शो इंटरेस्ट। अगर आप अपना रुचि दिखाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्या स्टडी। देखिए ए ब्लू शर्ट, तू देखबा कि हम कुछ कह दूँ, कह देम तो तोहर हित दोस्त सब कोई तोरा चिढ़ावे लगी। दो वेक्टर है, क्या दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं? अब आपके पास उपाय है कि सर संपर्क में नहीं है तो पैरेलल शिफ्टिंग होगा। कौन सा शिफ्टिंग? तो या तो ए को शिफ्ट कर दो, नहीं तो बी को। किसको शिफ्ट करना चाहते हैं बोलो? चलो एक बार ए को भी शिफ्ट कर देते हैं, एक बार बी को। बी को जब हम शिफ्ट करेंगे तो बताना क्या शिफ्टिंग का मतलब होता है पैरेलल, मतलब दोनों वेक्टर का एंगल समान होना चाहिए कि असमान। बताइए, एक स्पर्श रेखा टेंजेंट रेडियस या डायमीटर पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 10th पढ़ा है ना, पास भी किया होगा, तो पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या पर लंबवत होता है कि कुछ और लंबवत होता है तो कितना एंगल भाई? तो अगर यहाँ पर एंगल 90 है, ये दाहिने साइड में है कि बाएं साइड में? और यहाँ से पैरेलल यहाँ शिफ्ट हो गया तो इधर भी दाहिने साइड में एंगल कितना होना चाहिए? अब गधा भी बता देगा कि ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है कि 50 डिग्री? 90। वाह रे वाह, ए और बी के बीच का एंगल 90 दिखाई दिया जी। इधर से 90, उधर से 40, टोटल कितना? 130। अरे समझ में आया कि नहीं? अब एक बच्चा बोला कि ना सर, बी, ए को शिफ्ट कीजिए ना, बी तो बहुत आसान है, किसको शिफ्ट कीजिए? मैंने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख ए को भी शिफ्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने जाने को है। ए दाहिने साइड से कितना एंगल बना रहा है? तो फिर हम अगर वेक्टर बनाते हैं और इसका नाम क्या दे रहे हैं ए, तो अगर इधर दाहिने वाला एंगल 40 है तो इधर भी दाहिने वाला एंगल ही कितना होना चाहिए? 40। यस और नो? तो बता दो फिर। अब बताओ टोटल एंगल इस केस में भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 160 होगा कि 150? कितना होगा? क्या आया या नहीं आया? दूसरा भी देखिए, यहाँ दो वेक्टर दिख रहा है, क्या नाम है? क्या नाम है? तो बताइए क्या यहाँ भी 90 डिग्री होगा? क्यों? टेंजेंट है और रेडियस या डायमीटर पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री की 30 डिग्री? इसमें कोई शक वाली बात? लेकिन क्या पी और क्यू दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं? क्या एक दूसरे के संपर्क में हैं? नहीं है। तो संपर्क में लाने के लिए कौन सा शिफ्टिंग, पैरेलल की कुछ और? पैरेलल। दो तरीका है, या तो क्यू को पी के पास ला दो या पी को क्यू के पास ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब की बार हम क्यू को ला रहे हैं, किसके पास? पी के पास। तो पैरेलल तब कहा जाएगा जब थोड़ा सा पैरेलल हमें दिखे। क्या दिख रहा है? लगभग पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? लगभग, परफेक्ट थोड़ी बोलना है, दिख रहा है कि नहीं? बोलो इधर दाहिने से एंगल है कि बाएं से? राइट में एंगल है कि लेफ्ट में एंगल है? कितना? टोटल एंगल कितना है? 90 में से बाएं दाएं साइड कितना खा गया? तो बीच वाला एंगल निकालते हैं कि किनारे वाला? तो 90 में से कितना घटाओगे? तो मुझे लगता है थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? कितना डिग्री? क्या समझ में आया? आया है नहीं आया? अब पैरेलल शिफ्टिंग करके आंसर निकाल सकते हो? पक्का? छाप डाल। बारिश हो रहा है का? बंद हो गया?
बताइए, तेजी से लिखिए। पढ़ लिख के नेता उता बनिएगा तब ना प्लेन में इंटरव्यू दीजिएगा। एरोप्लेन में। प्लेन का मतलब खेत मत समझ लेना। उतार चुके हैं आप लोग? 3 क्वेश्चन देंगे, सर्कल वाला, उसके बाद कोऑर्डिनेट वाला। बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, तेजी से उतारिए। स्लाइड चेंज कर दूं क्वेश्चन देने के लिए, कि अभी बना रहे हो? कुछ लोग अभी छाप रहे हैं, तेजी से छापिए। विवेक कुमार पिछले बैच का है। फीस जमा नहीं किया है? कौन? विवेक। अब देख लो किसका किसका फी नहीं सबमिट है, तो थोड़ा सा हाथ उठवा के काउंट करो तो। हंस रहा है। हौसला से काम चली। कालू 10,000 के रिचार्ज भइल इलेक्ट्रिसिटी में, महीना में सीधे 10,000 घोट जाले बिल। 2 गो AC, आई 5 गो पंखा। आ लाइब्रेरी में नहीं बैठा रहता तैयो पंखा चला देता है सब। हैं?
वो परमानेंट चलते रहता है, 7 बजे से लेके आज शाम के 6:30 बजे तक चलते रहता है, बंद नहीं होता है। कभी कभी हम बंद करवाते हैं कि लगातार चलेगा, स्पार्क करेगा, जल जाएगा। बताइए। हाँ है, ये में आप ही बोल दीजिए। फीस अब जमा कराइए द, बोलना नहीं है। अब सेवा समाप्त हो गया है। पढ़ना है तो फीस जमा कीजिए, नहीं तो दुआओं में याद रखिए। चंदमारी है, फिर मिलेंगे चलते चलते, क्योंकि रुके हुए मिलने का तो हिम्मत नहीं होगा। का हम मान लो पढ़ के छोड़ा होगा, तो अंदर आके थोड़ी कहेगा जी सर, तो रुका हुआ तो मिलेगा। अब चलते चलते कहीं मिल जाएगा, देखेगा सर कहीं टोक ना दे, इसकी पैसा ना दिले बड़े रे, तो मुरी नीचे करके जाएगा। अच्छा, में कितना बच्चा सब है कि उसको लगता है महीना 2 महीना 1.5 महीना पढ़ा, अब नहीं पढ़ता, इट्स ओके विद दैट। उसको लगता है कि सर कहीं सामने से गुजरता है, कहीं सर बुला न लेस। हम ऐसा आदमी है कि परवाह है ये नहीं है कि तुम कौन आया ना कौन गया। आएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं आएगा तो इट्स ओके। तो मुड़ी नीचे करके जाता है, देखता है पूरा खड़ाक से इसे मुड़ी कहता है कहीं सर बुला रहे, इधर आओ इधर आओ, आओ कल से पढ़े ना। ऐसा कुछ नहीं है। आइए, क्वेश्चन बना के दिखाइए। लेकिन अपना भी मोरल होना चाहिए कि अगर आप किसी को जज कर रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जज आप मैक्सिमम में 1 सप्ताह। पहली बात, दूसरी बात, तुम मैट्रिक करके आते हो तो तुम्हारा तो कोई नॉलेज है नहीं कि तुम टीचर को जस्टिफाई कर दो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तुम टीचर को जस्टिफाई कर सकता है कि जो तुम पढ़ रहा है वो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कीजिएगा, विधि के विधान है, चांदमारी है। पढ़ावे वाला मास्टर के पैसा ना मिलले, और ना पढ़ावे वाला के लड़का फुल पेड कर देवले। बना के दिखाइए। 2 क्वेश्चन, दो और दे देना, लड़का सब झांक मारेगा। 4 क्वेश्चन एक बार देख देते। बनाना है, नहीं तो कभी करना है रे। अरे बनाना है, नहीं मैंगो है, जल्दी कीजिए। बनाना है।
तौफीक अंसारी। हेलो हेलो हेलो, कुछ रही है। फैज। अच्छा अच्छा। डेली डेली तुम्हारी तबीयत तो खराब हो जा रहा है, कह रहे कल तुम्हारा तबीयत खराब था। कथी हो गया है? हैं? मूरी दुखा रहा है? तो मूरी में तेल डाला और गर्म पानी से देकर नहा। ठीक बा, वीडियो देख ही रहिएगा। घर फोन नहीं कीजिएगा, एल फोन किया है ना। अच्छा चलो, नहीं फोन करवाएंगे, ठीक। लड़का एल फोन किया है, घरे फोन नहीं कीजिएगा। बना के दिखाइए। हमको लगता है कि अब तक तो बना लिए होंगे आप लोग। आइंस्टीन के आप लोग गुरु हैं, न्यूटन के दादा गुरु हैं। नहीं तो आप लोग छोड़े थोड़ी होइएगा। अरे कम से कम दो तो जरूर बना लेगा। कम से कम दो तो बनाओ। लाइब्रेरी में कौन है जी? लाइट ऑफ करो तो ये L4। लाइट कट गया है, बहुत गर्मी हो रहा है। L4 ऑफ करो, L3 ऑन कर दो। अरे बनाने का कोशिश करो भाई। कौन कौन है जो चारों बना लिया, हाथ उठाओ तो। एक। बस लड़की सब नहीं पढ़ रही है का रे? तुमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है का? अच्छा, संन्यास ले ली है, ठीक है। पढ़ के क्या होगा सर? अच्छा चलो, दो शुरुआत का दो कौन कौन बना लिया, हाथ उठाओ। लगभग सब बच्चा बना लिया है, नहीं? अच्छा, आगे वाले दो में फंस गए हैं फिर। आइए, मुंडे ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखिए, सारे बच्चे सब कोई बोर्ड पर देखेंगे। इसमें किसको शिफ्ट किए हैं? बोलो, ए को। ये 90 डिग्री, तो इधर भी कितना डिग्री? गधा बता दे इसका एंगल कितना होगा। 110। अरे 90 20 कितना? इसमें कोई शक? आप बताइए, ये इधर शिफ्ट कीजिएगा, कितना डिग्री? दाहिने साइड में कितना एंगल बना रहा है? 40। तो इधर भी दाहिना साइड में कितना एंगल बनाएगा? 40। थीटा गधा बता दे, 130 प्लस 100, सॉरी 130 प्लस 40 कितना होगा? 170। यस और नो? इन दोनों में कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कितना आया? दोनों का कितना आया भाई? इसका 110 और इसका 170। अब बारी है नीचे वाले दो क्वेश्चन की। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें x और y कोऑर्डिनेट गिवन हो, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट? x और y कोऑर्डिनेट, तब दोनों को आप ओरिजिन पे लाइएगा। कहाँ पे लाइएगा? और जब केवल एक एक्सिस हो, चाहे x चाहे y, तब आप दोनों को एक जगह पर लाइएगा। देखिए, ये कौन सा वेक्टर है? a, और ये कौन सा वेक्टर है? b। दोनों सेम सेम अलग अलग है कि एक ही जगह पर है? अलग अलग। अब हम समानांतर रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा? और ये समानांतर होना चाहिए कि असमानांतर? समानांतर। तो यहाँ एंगल कितना है? 60। तो संगत कौन से भी एंगल कितना होगा? बताइए। बीच का एंगल बीच वाला है कि किनारे वाला है? बीच वाला। तो थीटा का मान कितना होगा? एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण?
180 में से इधर कितना खा गया और इधर कितना खा गया, तो अब बचा कितना, बोलो जल्दी से कितना बचा। कोई शक वाली बात, अरे बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब केवल एक एक्सिस होगा, चाहे एक्स चाहे वाई, तो दोनों वेक्टर का पॉइंट या टेल एक ही जगह पर होना चाहिए कि अलग अलग। और जब दो एक्सिस हो, एक्स के साथ साथ वाई भी, क्या क्या किसके साथ साथ, एक्स के साथ साथ वाई भी, तो याद रखना हमेशा ओरिजिन पर ला के रखना है। किस पर, क्योंकि एक्स और वाई सेम सेम नहीं है। एक्स वाई सेम सेम है नहीं है। एक्स और वाई किस बिंदु पर एक दूसरे से मिलता है, जीरो नहीं कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु पर। एक्स और वाई किस बिंदु पर एक दूसरे से मिलता है, बोलिए किस पर। ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। एक्स और वाई किस बिंदु पर एक दूसरे से मिलता है, कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। कोई शक, तो दोनों वेक्टर को उठा के कहां पटकिएगा, दोनों वेक्टर को उठाए कहाँ लाइएगा, ओरिजिनल पर। बाप रे, डुप्लीकेट पर मत लेवा हो, ये कहे ओरिजिनल पर, हाँ ठीक बा। जब ओरिजिनल पर हम लोग एक वेक्टर को रख देंगे, तो दूसरे वेक्टर को भी ओरिजिनल पर रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। नहीं, आइए ओरिजिनल पर ले चलते हैं। ए वेक्टर कौन है, नाम दिए हैं कि नहीं, नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, दे दो खुद से। कौन सा वेक्टर, बी। बोलो ऊपर से कितने डिग्री का कोण है, 40। ये नीचे से कितना डिग्री का कोण है, गधा बता दे कि इसके बीच का कोण कितना होगा। कितना होगा, 90 माइनस 40 माइनस 30, बोले तो 20। यस और नो, यस और नो, कोई शक। अब हाथ उठाओ जो चारों का चारों सही था। 1 2 3 4 5 6, बताइए। छः के छः लइका खाली बनाए हैं। देवी जी लोग खाली आशीर्वादे देने के चक्कर में रह रही हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है। ये सोच लिए कि हम ही काली माई, कालिदास को कौन दिया ज्ञान, तो काली माई, तो हम ही काली माई हैं, तो काहेला पढ़ेंगे, ऐसा सोच लिए का तुम लोग, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। बना सकते हो अब, तो एगो पुर्जा दिया गया होगा, आज शाम का भूजा उसी पर चलेगा नमक डाल के, अरे एगो मिर्चाई हरिहर, बस पुर्जा खत्म, भूजा खत्म, पुर्जा खत्म। नहीं, जाके देख के बना लीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे। अरे कर लोगे ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकता है दोबारा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ सकते हो, याद रखना है। बोलो लास्ट वाला है, चलो लास्ट वाला एक बार बच्चा कह रहा है कि फिर से बताइए। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान था। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब हमारा ये वेक्टर था, यहाँ पर कौन सा वेक्टर, ए कितना डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री। और हमारा ये वेक्टर क्या था, बी, ये कितना डिग्री बना रहा था, 40 डिग्री। ये किसके साथ था, एक्स के साथ, और ये किसके साथ एंगल था। तो जब भी दो एक्सिस हो, एक्स के साथ साथ वाई भी, कितना एक्सिस हो, दो, किसके साथ, एक्स के साथ साथ वाई भी, आंख बंद करके हमको दोनों वेक्टर को कहां पर लाके पटकना है, ओरिजिन पर कि कहीं और पर, तो पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे, लेकिन इसका टेल कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पर। तो पैरेलल मतलब संगत कोण बराबर, इसके दाहिने कितना एंगल, 30, तो इसके दाहिने भी कितना एंगल, 30। कोई शक। फिर इसके पैरेलल एक और वेक्टर लाएंगे। अब जो पैरेलल वेक्टर होगा तो संगत कोण फिर से बराबर, इसके ऊपर 40, तो इसके भी ऊपर वाला एंगल 40। अब हमको किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी, बीच वाला एंगल निकालना है कि किनारे वाला। आप जानते हैं एक चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक क्वाड्रेंट में कितना डिग्री। इस 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री नीचे उठा लिए हैं, 40 डिग्री ऊपर उठा लिए हैं, तो हमारा कितना डिग्री बचेगा, अरे बोलो ना कितना डिग्री बचेगा बंधु, 20 डिग्री की 10 डिग्री। क्या समझ में आया, पक्का। तो जाके बना के लाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, डिस्कस हम लोग करेंगे।
रे 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 रे, कौन निकल गया रे लड़का? ठीक है, हम फुल पेड लिख देते हैं। जाइए जाइए बॉयज।